अब आर या पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए आर या पार की रणनीति तैयार कर ली है। अब यह कर्मचारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन की किन्नौर जिला से शुरू हुई पेंशन संकल्प रैली कल मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी पहुंच जाएगी और मंडी शहर में हजारों की तादाद में यह कर्मचारी इकट्ठा होंगे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओपीएस बहाली के लिए इन कर्मचारियों की रणनीति आगे क्या रंग लाएगी। एसोसिएशन ने पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी है कि आने वाले मानसून सत्र में वे विधानसभा का घेराव करेंगे और इस दौरान उनके परिजन भी उनके साथ धरने पर बैठ जाएंगे। कर्मचारी तैयार, अब आर या पार। जी बिल्कुल। जी हाँ, इसमें एक बड़ी वजह तो ये भी है कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल कम होता जा रहा है हर बीते दिन के साथ जी, और कर्मचारियों को ये लग रहा है कि उनकी मांगें अभी या जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाए। एक ही तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मांग को उठाना। सबसे पहले बात हम एचआरटीसी से कर देते हैं जी, और एचआरटीसी के भी कंडक्टर्स की बात करते हैं। आज प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए हैं, मतलब कंडक्टर्स की ओर से किए गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन जी? अनिल जी, जाहिर तौर पे हमारे दर्शक जानते होंगे कि छठा पे कमीशन जो था उसमें वेतन विसंगति को लेकर जो है कंडक्टर अपने संघर्ष की राह पर उतरे हुए हैं। नया वेतन आयोग लागू होने से उनको फायदा होने के बजाय काफी सारा नुकसान हो रहा है कंडक्टर्स को। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टेड एक कंडक्टर ने हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टेड किस्सा शेयर किया। उनका कहना था कि ड्राइवर और कंडक्टर एक ही बस में जो है वो दिन रात नौकरी करते हैं। सही है। तो ड्राइवर जो है उसकी तनख्वाह हमसे ज्यादा है और हमारी तनख्वाह जो है उससे कम है। तो उसने बड़ा एक हल्के से लहजे में इसको हमारे सामने रखा, पर उसका दर्द जो था वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे जो है वो दिखाई दे रहा था। तो छठे पे कमीशन को लेकर वेतन विसंगति को लेकर ये उतरे हुए हैं और इन्होंने अब, जैसे हमने शुरू में कहा कि आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो 12 जुलाई को कंडक्टर्स यूनियन ने बिल्कुल अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है कि 12 जुलाई से पहले उनका वेतन विसंगति अगर दूर हो जाती है तो सही बात है, अदरवाइज 12 के बाद जो है वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसमें ये भी है ओंकार जी कि देखिए, जिस तरह से उम्मीद थी कंडक्टर्स को कि सिक्स्थ पे कमीशन में सबकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, है ना जी, तो कंडक्टर एक ऐसा वर्ग है एचआरटीसी में जिसकी तनख्वाह उल्टे कम हो रही है, है ना। वो कंपैरिजन चाहे क्लरिकल स्टाफ के साथ है या ऐसा है, तो इसमें एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि इसे तुरंत ठीक किए जाने की ज़रूरत है। अब ऐसा हुआ क्यों है, ये इसमें भी थोड़ा प्रोविन करने की आवश्यकता बताई जा रही है, लेकिन कंडक्टर्स ने बता दिया। और ऐसा है, अगर ये हड़ताल पे चले जाते हैं ओंकार जी, तो खासकर बरसात के सीजन में बहुत मुश्किल हो सकती है आम आदमी को एचआरटीसी के बिना, क्योंकि निजी बसें तो कई बार रुक भी जाती है ओंकार जी, है ना जी, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारी जो होते हैं वो हर जगह हाँ देख संभाल कर लेकिन सेवाएं देना नहीं छोड़ते हैं। पर अगर ऐसा हो जाता है तो बरसात में आम जनता कहाँ जाएगी? जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारियों की भी बात कर लेते हैं ओंकार जी। संघर्ष आज भी जारी रहा, कुछ बात बनती नजर आ रही है। वैसे आज तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, विपक्ष के बड़े नेता, अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में इन कर्मचारियों के संघर्ष में शामिल भी हुए और कांग्रेस की ओर से समर्थन का भी वादा किया। क्या कहेंगे आप इससे? बिल्कुल अनिल जी, बड़ी एक थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है कि जिला परिषद कैडर जो है वो सरकारी ही नहीं है, सरकार इसको मानती ही नहीं है। ठीक है, ये लगातार मांग कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से मांग पे। आज 13वां दिन है वैसे संघर्ष का, माफ कीजिएगा, 13वां दिन है वैसे। 13वां वैसे संघर्ष के जो चेतावनी तो बहुत पहले से दे रखी है। 13वां कहना वैसे बुरा लगता है। नहीं चलिए, पर है तो वही। पर अब 13 दिन के बाद भी जो है इनका एक ही मांग है अनिल जी के हमें जो है वो सरकारी कर्मचारी मान लिया जाए और पंचायती राज विभाग में हमें मर्ज कर लिया जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रामीण विकास, जब ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री हैं हमारे वीरेंद्र कंवर जी, उनको जब इस चीज का पता चला, पता तो उनको है ही है, तो उन्होंने कहा जी मैं, आप हड़ताल छोड़िए और मैं सरकार से बात करता हूँ। ठीक है, बात उन्होंने क्या की, ये सबके सामने की बात बनी ही नहीं। ठीक है, अब बात नहीं बनी है तो उन्होंने कहा जी अगर बात नहीं बन रही है तो हम अपना संघर्ष छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपने जिक्र किया सुखविंदर सिंह सुक्खू का, तो सुक्खू कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। अगर उन्होंने इन कर्मचारियों को कोई आश्वासन दिया है तो आप यूं समझिए कि इस मुद्दे को भी अब सियासी रंग दे दिया गया है और ये मुद्दा अब हल होने को शायद इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। चलिए, फिर भी हमारी दुआ ये है जी हो जाना चाहिए। बिल्कुल कि हो जाए, इस वजह से हो जाए कि कांग्रेस नहीं तो फायदा ना ले जाए, शायद सरकार वैसा कर ले। और सरकार गंभीर नजर आती है। कमेटी बनाने की बात कही थी वीरेंद्र कंवर साहब ने, जो मंत्री हैं,
कर्मचारियों को हाँ ये पसंद नहीं आया अभी कि कमेटी से वो संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं सीधा हमें आप मर्ज करिए, मर्जर की घोषणा करिए। अच्छा औकार जी, बहुत असर पड़ रहा था क्योंकि ग्रामीण विकास की रीढ़ जो है उन कर्मचारियों पर टिकी हुई है, पंचायतों के सारे काम यही देखते हैं। अब सरकार ने क्या किया है, जो पंचायतों में ही जूनियर कर्मचारी हैं, आप उनको कर्मचारी कहिए, कर्मचारी ही कहेंगे उनको, चाहे अब तनख्वाह के बजाय ऑनरेरियम ही मिल रहा हो, उनके पास ये जो ये पंचायत सचिव होते हैं ना, इनके सारे जो दायित्व हैं वो उनको सौंप दिए हैं ताकि रूटीन के काम ना रुके। ये क्या परिवर्तन क्या आएगा स्थिति से, क्या लगता है? अनिल जी, मैं तो सबसे बड़ा ये समझता हूँ कि एक डिग्निटी का सवाल होता है। पंचायत सचिव एक ऑफिसर होता है, इनका जो अब पंचायत सचिव की कलम अगर आप किसी चौकीदार के हाथ में दे देंगे या सिलाई अध्यापिका के हाथ में दे देंगे या उससे किसी कहीं नीचे जाके जूनियर ग्राम सेवकों को दे देंगे, हाँ जी, तो ये ग्राम सेवक को अगर वो दे देंगे तो कर्मचारियों के एक मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो यह है मान सम्मान को ठेस पहुंचना, और दूसरा है कार्य प्रणाली, वो कितनी तेजी से काम कर पाएंगे, क्या वो उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे, क्या उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है उसको समझ पाएंगे, क्या वो ऐसा मसौदा तैयार कर पाएंगे, ऐसी वो ड्राफ्टिंग कर पाएंगे, ऐसे वो कहाँ कई तरह की तकनीकी उसमें ड्राफ्टिंग में खामियां होती हैं, कई तरह के उसमें वो मीन मेख निकाली जाती है, क्या वो सारा कर पाएंगे, क्या किसी को सर्टिफिकेट तो जो दिया जा रहा है क्या उस सर्टिफिकेट की वैधता रहेगी या मोहर की वैधता रहेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इससे जो है काम करने वाले जो काम कर रहे हैं, बेशक वो हड़ताल पे हैं, तो उनका मनोबल भी मुझे लगता है टूटता है। जी, आपने ऐसा ही काम कर जी, और परिस्थितियां तब और विकट हो जाती हैं जब कई जगह पे ये जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, प्रधान कह लीजिए, प्रधान कह लीजिए, वो भी इन कर्मचारियों के समर्थन में हैं। तब खैर आपने जो ड्राफ्टिंग वाली बात कही है उस पर हाँ, लेकिन परफॉर्मा पे जैसे ये कहा गया है ओंकार जी, ऐसे बताया सर, इसमें दो एंगल नजर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि लोगों के काम रुक रहे हैं, जैसे सर्टिफिकेट रुकने की बात आ रही है, तो ये कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के आपने भी नाम लिए कि सिलाई अध्यापिका हो, चाहे ग्राम सेवक हो या इवन पंचायत चौकीदार हो, वो भी ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। बात तो सही है ओंकार जी कि इसमें कई टेक्निकलिटीज़ होती हैं, पंचायत सचिव की ओर से दिया गया सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो एक तो दो तरह की चीज़ें हैं, जनता को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इस सर्टिफिकेट को लेके बाद में कहीं कोई सवाल तो खड़े नहीं हो जाएंगे, गलती से किसी और तरह का सर्टिफिकेट इशू हो जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या ये साथ में आपको ऐसा भी लगता है कि कर्मचारियों को दबाव में लाने की भी एक तरह से प्रयास है सरकार की ओर से कि देखिए आपके बिना भी हम काम चला ही लेंगे, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये दबाव अगर इस तरह का दबाव है तो ये दबाव जो है वो कर्मचारियों को हित में नहीं है और सरकार के भी हित में नहीं है। सरकार के हित में अनिल जी इसलिए नहीं है कि सरकार को अभी इलेक्शन फेस करना है। अगर इलेक्शन फेस करना है और कर्मचारी विशेष कर्मचारी वर्ग को जो है आप नाराज कर लेते हैं तो आने वाले चुनाव में इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। यहाँ पे तभी समझ आ रहा है कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू नदौन में कर्मचारियों के साथ क्यों थे, है ना जी। चलिए, वजन तो पड़ता है। एनपीएस ओंकार जी, एनपीएस कर्मचारी हिमाचल में सबसे बड़ा कोई कर्मचारी आंदोलन है, या आप ये कह लीजिए पूरे देश में इस समय कोई सबसे बड़ा कर्मचारी आंदोलन है तो वो एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन है। किस लिए? पुरानी पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। अच्छा, ये ऐसा वर्ग है ओंकार जी कि ये बिना रुके कई तरह के चैलेंजेस भी आए हैं सरकार की ओर से भी, किसी भी तरह के, लेकिन ये इनको फेस करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस मर्तबा जो ये कारवां है एनपीएस कर्मचारियों का, जो कि इन्होंने पेंशन संकल्प रिलीज कर रहे हैं, ये इस मर्तबा ये एक बड़ी खास जगह पे होने जा रहा है और वो 9 तारीख को होने जा रहा है। क्या जानकारी क्या है? जानकारी अनिल जी, जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन जो है, ये एनपीएस की ओपीएस की मांग को लेकर जो है वो बिल्कुल संघर्षरत है। सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी अपने किन्नौर से। किन्नौर से चला हुआ कारवां फिर होते होते 9 तारीख को मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में जा रहा है और मंडी शहर में जो है वो हजारों की तादाद में ऐसी एक कॉल की गई है कि हजारों कर्मचारी वहां पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी इनकी डिमांड यही थी कि हमें जो है ओपीएस बहाल कर दिया जाए, मगर ओपीएस बहाली के बाद जो है सरकार भी अंदर खाते कुछ ना कुछ करने की शायद सोच रही थी और इसी बीच जो है केंद्र से एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी के बाद ये खुलासा होता है कि मतलब खुलासा यही होता है कि ओपीएस देना जो है वो 9 तारीख को बंद कर दिया जाए। 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 9 ता
संभव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जब संभव नहीं है तो कर्मचारियों को अनिल जी पता हो जाना चाहिए कि संभव नहीं है, तो सरकार भी क्या कर सकती है। मगर सरकार को जब कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया है कि असंभव कुछ नहीं है, कांग्रेस आएगी सत्ता में तो आपको ओपीएस जो है सबसे पहला फैसला और सबसे बड़ा फैसला ओपीएस बहाली का होगा। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोल चुके हैं, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, हर बड़ा नेता जो है इस चीज को बोल रहा है। अब जब कांग्रेस के लीडर्स ने इनको ये आश्वासन दिया है तो वो केंद्र की चिट्ठी और हिमाचल सरकार की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो हमारा मंडी में ये जो करेंगे रैली करने जा रहे हैं परसों, माफ कीजिएगा 9 जुलाई को, तो 9 जुलाई के बाद जैसे ही हमारा शीतकालीन सत्र जो है वो शिमला मानसून सत्र तो मानसून सत्र में इन्होंने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि हम अपने परिजनों के साथ उसका घेराव। जी ओंकार जी, आपने चिट्ठी की बात की। देखिए वो चिट्ठी हकीकत में भेजी गई है, बिल्कुल वो राजस्थान के लिए चिट्ठी थी, हिमाचल को कॉपी आई है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो फेक है या कुछ है, लेकिन कर्मचारियों का कहना, एनपीएस कर्मचारियों का, कि ऐसा पहले भी कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिली है। और सुनिए, राजस्थान सरकार ने इस जो चिट्ठी हिमाचल को आई है वो चिट्ठी एक्चुअली भेजी गई है राजस्थान को, हमें तो कॉपी मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप जो मर्जी भेजिए, सेंट्रल एजेंसी जो मर्जी भेजे, हम करके दिखाएंगे, हम देंगे ही देंगे। तो यहाँ से दबाव पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अब परसों कैसे होता है। परसों यानी 9 तारीख को 7 है ना ओंकार जी? हाँ, तो उसमें देखेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़े से पहले ओंकार जी एक अधिसूचना है मेरे पास। जी ये जी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कुल्लू की तरफ से स्कूलों को भेजी गई है, प्रिंसिपल्स को और हेडमास्टर्स को, या जो भी है जी कि स्कूल की छुट्टियों का शेड्यूल बताया गया है कि देखिए जी, कुल्लू में मॉनसून ब्रेक जो है कुल्लू जिला में वो 23 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक होगा सभी स्कूलों में, जो आप ये कहिए कि समर क्लोजिंग स्कूल 23 जुलाई से 14 अगस्त। अभी आज आ जाइए, समझिए आप 7 जुलाई है। ओंकार जी, देखिए जो हम हालात देख रहे हैं जी हिमाचल के बाकी जिलों में जो समर क्लोजिंग स्कूल्स होते हैं ओंकार जी, वहां पे छुट्टियां हो गई हैं। अब 24 से हुई थी शायद, है ना जी? जून से हाँ, 22 जून से हुई थी, बल्कि 22 जून से जी 29 जुलाई तक होनी है ये। मॉनसून कब आया? 29 या 30 को, मतलब 10 दिन बाद मॉनसून आता है ओंकार जी, छुट्टियों। और हाँ, छुट्टियां होने के बाद मॉनसून ब्रेक हो चुका है स्कूलों में, उसके 10 दिन बाद मॉनसून आता है। और आप मॉनसून का आलम देखिए ओंकार जी, चेतावनी देखिए आप, रेड अलर्ट आ रहे हैं, रेड अलर्ट। मॉनसून तो अभी शुरू हुआ, इसका मतलब, और आगे तेज होता जाएगा। और यहाँ पे 29 जुलाई को छुट्टियां सरकारी स्कूलों में जो समर क्लोजिंग है वहां पे खत्म। अब यहाँ पे मॉनसून से इस हालात में पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या हिमाचल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में पढ़ते हैं, जाहिर है वहाँ पे, क्योंकि बाकी बोर्ड्स के स्कूलों में कुछ आगे पीछे है। तो ओंकार जी, क्या कुल्लू जिला में कुछ अलग हालात है और बाकी जिलों में कुछ अलग है, कि छुट्टियों का शेड्यूल अलग है? क्या आपकी राय क्या है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मानसून जो है पूरे हिमाचल में कहर बरपा रहा है। कल कुल्लू में अगर बहुत बड़ा वो हादसा हुआ है तो ऐसा हादसे की आशंका अनिल जी कहीं भी बनी हुई है। मैं अगर सरकार को या हमारे दर्शकों को ये लगता होगा कि ऊना जो है वो मैदानी क्षेत्र है, मैं बता दूं, ऊना की जो स्वां नदी है वो अनिल जी बरसात में इतनी भयंकर हो जाती है कि वो सैकड़ों कनाल जमीन को बहा के ले जाती है। नाले भी नाले छोटे नदी बन जाते हैं वहां। दूसरी बात करें हम चंबा की, तो चंबा इतना सेंसिटिव है, और बल्कि पूरे हिमाचल में आप कहीं भी चले जाएं तो बरसात में कहीं भी आप राहत नहीं, हाँ, आप ये कैटेगराइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, सिर्फ लाहौल स्पीति या कुछ किन्नौर को छोड़ के जहाँ मानसून में बारिश नहीं होती है। ओंकार जी बिल्कुल सही कहा। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं चंबा जिला के लिए, जो कि जहाँ पे अधिकतर स्कूल जो है वो समर क्लोजिंग है, वहां के लिए तो अलर्ट है ना जी। और ये चलिए अभी तो छुट्टियां हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या 29 जुलाई के बाद ऐसी कोई गारंटी है कि मानसून ऐसा नहीं बरसेगा? तो जब छुट्टियां करते हैं ओंकार जी, ये बड़ी अजीब बात है कि छुट्टियां किसके कहने से स्कूलों में की जाती हैं? पेरेंट्स, बच्चे डरे हुए हैं, वो छुट्टियों में डरे हुए हैं कि छुट्टियों के बाद जब हम जाएंगे कैसे, और जाएंगे तो क्या होगा हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ। ये बहुत सोचने की बात है। ये स्पेशली हमारे पास आज क्या 2-3 दिन से ओंकार जी, कल से बहुत ज्यादा आ रहा है ये, कि इस इशू को उठाया जाए शिक्षा विभाग के सामने कि महाराज जाग जाइए, प्लीज जाग जाइए।